स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो हाल ही में एक मुझे कमेंट मिला मेरे एक व्यूअर की तरफ से। व्यूअर मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। कारण ये कि वो मुझे या फिर मेरे चैनल को उतना पसंद नहीं करते थे, पर अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा है कि जो मैं कहती थी कहीं ना कहीं सही था। हालांकि कुछ चीज़ों में वो आज भी मुझसे डिसएग्री करते हैं, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है बिकॉज सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। रिस्पेक्टफुली जो भी अपना ओपिनियन रखता है वो मेरे चैनल पे दिखता है। हाँ, अगर कोई गलत बात लिखता है या कोई गाली गलौज करता है तो ऑफ कोर्स आई विल रिमूव देयर कमेंट्स राइट अवे। हालांकि आगे बढ़ते हुए एक कमेंट इन्होंने डाला जो मुझे बहुत ही सही लगा। मुझे इनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल परफेक्ट लगा बिकॉज आज तक अच्छा कमेंट ये है, पहली बात तो देख लीजिए, आज तक जो जनाब है और मैडम है और हमारी जो साहिबा है, इन सब का बर्थडे ये बच्चे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, राइट। एक चीज़ जो ये बच्चे भूल रहे हैं कि इनके जन्मदाता जो हैं, इनकी जो माँ है, इनके जो फादर हैं, इन दोनों के बर्थडे मनाना कैसे भूल जाते हैं ये बच्चे। 8th, 7th, 9th डे जनाब के बर्थडे का सेलिब्रेट करते हैं ये दोनों बच्चे। बट बहुत ही शॉकिंग लगता है जब वो एक दिन भी नहीं मनाते जो इनके माता पिता का जन्मदिन है, जब वो आता है तो। और हैरानी की बात इसलिए नहीं है बिकॉज इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, बिकॉज उनकी परवरिश कर कौन रहा है, जनाब, मैडम और ये आंटी जी, राइट। तो ये तीनों लोग जब परवरिश करेंगे तो क्या ही होगा आपको पता है। एक तो चाय मैंगो चिकन के बारे में लाइफ में डिस्कस करती है और कोई काम है नहीं उनको, सॉरी घर भी तो है, ये है। और दूसरा जो है वो चीज़ों में फंसा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, पर करना क्या है पता नहीं। जब देखती हूँ तो सो के उठ रहे होते हैं, या टूनी पे जाना है, या सो के उठ रहे हैं या टूनी पे जाना है। और एक जो है आंटी जी, उनका योगदान होना चाहिए था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रही हैं कि बच्चों को वो बताएं और समझाएं कि भैया उनके माँ बाप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कि उनके माँ बाप का बर्थडे आए तो वो फ़ोन करवाएं ना कम से कम, कि गर्मी की छुट्टियां आए तो बच्चों जाओ, या फिर कम से कम इस टाइम पे माँ के साथ रह लेते। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, चलो जी इतना लंबा वक्त बच्चे अपने माँ के साथ गुजार रहे हैं, शायद थोड़े से अटैच हो जाएंगे, बट माँ इतने दिनों से गई हुई है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि वो वाले इन्वायरमेंट वो नहीं रह सकते, वो विलेज वाला इन्वायरमेंट है, बच्चे वहाँ नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। पर ऑन द अदर हैंड माँ तो आ ही सकती है इस टाइम पे जब बच्चों की छुट्टियाँ हैं। और मुझे इतना वो लगता है ना कि अपने माँ बाप से ऊपर दर्जा किसको देते हैं, इस जनाब को और मैडम को, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो टेक्निकली सबका ख्याल फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स रखते हैं, ख्याल रखते हैं। वो अच्छी बात है भाई, ये बच्चे अपनी औलाद नहीं है फिर भी ख्याल रखते हैं, हैट्स ऑफ कि उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है जो और भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत पहले रखा था कि जब सब कुछ ही ये लोग कर रहे हैं, है ना, तो माँ बाप का कोई रोल नहीं रहा और माँ बाप की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बच्चों को भी दिखता होगा, तो रिस्पेक्ट अपने आप कम हो जाती है। हालांकि माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि चाहे वो कम से कम में पढ़ा लें, है ना, बट इवेंचुअली उनकी यही होता है कि वो अपने बच्चों को अपने पास रखें और जितना भी है कम ज़्यादा उसमें वो पाल लें। मेरा हर सब्सक्राइबर बताता है कि जी हमारे माँ बाप के पास कम भी था ना, तो भी उन्होंने किसी तरीके से हमें अच्छी जगह पढ़ा लिया जो उनके हिसाब से था, पर उन्होंने कभी भी किसी के यहाँ भेजा नहीं, बिकॉज बच्चों को तो माँ बाप अपने पास रखना ही चाहते हैं। इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो ये माँ बाप हैं वो चाहते थे कि उनका फ्यूचर बन जाए, बच्चों का फ्यूचर तो बन गया, बट सैडली बच्चों ने अपनी माँ बाप की जगह 3 लोगों को दे दी है। आवा को, जो उनकी वो ताई को अपनी आवा बोलते हैं, तो आवा को, जनाब को और मैडम को, इन 3 लोगों को। और कहीं ना कहीं एक टाइम तक साहिबा भी थी, बट उसका रोल अब खत्म हो चुका है उस घर से। तो ये 3 लोग हैं जो लोगों की लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, इस हद तक कि जब उस बच्ची से पूछा जाता है कि मम्मी कहाँ है, तो वो कहती है कि आप ही यहाँ हैं, वो भैया वहाँ हैं और वो वहाँ हैं, अपनी माँ को वो बोलती है। तो इन बच्चों को माँ बाप की इम्पोर्टेंस और इज्जत, हालांकि व्लॉग्स में हमने देखा था, एक व्लॉग बनाया था जनाब ने जिसमें उन्होंने बताया था कि हम नहीं पूरी इज्जत कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज काफ़ी टाइम जब जैसे माँ आती थी या फिर फादर आते थे या फिर कुछ भी ऐसा कॉल पे बात होती थी, तो हम देखते थे बच्चे थोड़े उखड़े से, थोड़े से डिटैच लगते थे अपने माँ बाप से, थोड़े फॉर्मल लगते थे, जो कि नहीं होना चाहिए उनको। पर उनका पर्सपेक्टिव भी हमें समझना चाहिए कि भाई पूरे टाइम से कॉलों पे माँ बाप से बात करी है और यही देखा है कि हमारे लिए करने वाले कौन है, ये आवा है या जनाब है या मैडम है या फिर ये साहिबा है। और देखा जाए तो 1% हम किन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, इन बच्चों को सिखाएंगे। आप खुद सोच के देखिए। हाँ, जनाब है वो अपने माँ बाप का रखते हैं, मतलब कुछ 5 दिन में दिखा देते हैं अपने फादर को बोलते हुए वो, और ठीक हो,
ऐसे करके। पर इसके अलावा मैडम का तो आपने देखा ही है, महीनों महीनों तक मम्मी नहीं दिखती हैं। जब लोग पूछते हैं तो 4 व्लॉग के बाद मम्मी आ जाती हैं। और फादर का तो इस टाइम पे उनके बिल्कुल कहीं पे व्लॉग्स में नामो निशान नहीं है। आई होप उनके फादर ठीक हो, बट येट अगेन मुझे लगता है कोशिश तो वो कर रही होंगी व्लॉग्स में लाने की, बट फादर उनके इतने रूठे हुए हैं। रूठे ही रहे तो मैं तो कहती हूँ अच्छा है। उन बेचारों का यूज़ होता है कंटेंट के लिए, व्लॉग्स में दिखाने के लिए, वरना किससे क्या ही लेना देना है किसी को। तो यहाँ पे बेसिकली मैडम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो माँ बाप की इज्जत करना सिखाएंगी, क्योंकि अपने बहुत सारे रिश्ते पीछे छोड़ के आई हुई है वो। और रही बात सानू की अम्मी की, तो सानू की जो अम्मी है ना, उनको भी कोई परवाह नहीं है किसी की। उन्हें तो अपने से मतलब है तरी वाले चिकन से। नहीं आजकल थोड़ा डाइट पे है बेटा, बट कल को हम खा ले। तो बेसिकली आंटी जी का भी यही है, आपको पता ही है उनकी सास के स्टेट में गई थी, मैं रिपीट नहीं करना चाहती। उनके लिए तो सानू सब कुछ है, और बस सानू की इज्जत कर ली तो पूरी दुनिया, मेरे सानू की इज्जत करी तो पूरी दुनिया का सवाब तुम्हें मिलेगा बेटा। तो बस इतना ही कहना था कि बच्चों अगर कभी सुनोगे तो अपने माँ बाप का बर्थडे भी याद कर लो, और 10th 9 8 7 वाला डे नहीं, बस बर्थडे मना लेना, उन्हें कॉल कर लेना, कभी उन्हें ये जता देना कि हाँ जी आप लोग हो उनकी औलादे। क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें आपको बताई या सिखाई आपके बड़ों की तरफ से नहीं गई, बिकॉज कौन है बड़ा, एक मैन चाइल्ड है, एक इतनी एज की होके भी बच्ची बनती है, और आंटी जी वो तो बेटा सोफे से अगर लेफ्ट या राइट हो जाए तो बात करना हमसे। आज के लिए इतना ही। छोटों को बड़ों को, बड़ों को छोटों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। आगे बढ़ाओ इस चैनल को बेटा, आगे बढ़ाओ, हम तुम्हें चाय पिलाएंगे, ठीक है, हमारे सानू की फेवरेट दूध पत्ती वाली। That'll be all. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.